और जिनका अगर हमको लग रहा है कि 50 से 60 क्वेश्चन हुआ होगा तो रिजल्ट फाइनल है। अटेंडेंस कम लग रही है। अटेंडेंस भी कम लग रही है और ये जो है कि 2019 का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का MZT एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर के सामने खड़े हुए हैं और बिल्कुल यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है। स्टूडेंट्स लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस छूटने ही वाले हैं। 17 अगस्त शिफ्ट 3 और फेज़ 1 का ये पेपर है और इसमें अभी स्टूडेंट निकलेंगे और आप लोग के सामने ही मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चंस आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग से सवाल था, मैथमेटिक्स से सवाल था, जनरल साइंस था और जनरल स्टडी था। जी, जनरल स्टडी से कोई क्वेश्चन याद होगा? हाँ, वो जनरल स्टडी से क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में ओलंपिक में कौन कितना मेडल मिला है भारत को। ओलंपिक से मतलब क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो था कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन कोई काउंटिंग फिगर पूछा गया था। रीजनिंग से किस तो ये तो दिमाग में नहीं है कि नहीं बता सकते। कोई बात नहीं, प्रेशर रहता है। क्वेश्चन अच्छा था और अच्छा पेपर गया है और जिनका अगर हमको लग रहा है कि 50 से 60 क्वेश्चन हुआ होगा तो रिजल्ट फाइनल है। अटेंडेंस कम लग रही है। अटेंडेंस भी कम लग रही है और ये जो है कि 2019 का एग्ज़ाम है। थोड़ा इधर आ जाइए। तो 2019 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये जो है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत कम लेवल का पूछा जा रहा है। अच्छा, इसलिए रिजल्ट संभव है कि होगा, सबका होगा। नहीं तो आपके हिसाब से लगता है कि स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ना चाहिए? जो मेरे हिसाब से जितना जो पहले पढ़े हुए हैं उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, निगेटिव मार्किंग में नहीं जाएं। जैसे 3 क्वेश्चन गलती करेंगे तो एक जो माइनस मार्किंग कटेगा। तो ये सबसे पहले बात कि अगर आपके पास 40 नॉलेज है तो 40 ही करें। अब ये नहीं कि 100 क्वेश्चन मार दे, ठीक करे, जाके निगेटिव में चले तो रिजल्ट बनने वाला भी हो तो रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ये लिए कि छात्र जो हैं कम पहुंच रहे हैं और कम ही मार्क्स पे रिजल्ट हो जाएगा। ये लिए अपना जितना याद है उतना क्वेश्चन करें और उस पर विश्वास रखें। अपने पढ़े हुए हैं उस पर विश्वास रखें। थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ें और रीजनिंग पे थोड़ा सा अकॉर्डिंग ध्यान दें और साइंस का जो क्वेश्चन है साइंस पे ध्यान दें, बिल्कुल रिजल्ट होगा। चलिए, साइंस से नॉर्मली मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो 6, 8, 9, 10 के जो पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस में। कुछ भी याद हो आपको? और ये जैसे कि चलिए कोई बात नहीं। एग्जाम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार, हम सिवान बिहार से हैं। विकास कुमार जी को MZT एजुकेशन की तरफ से ये बुक गिफ्ट की जाती है और इसमें 2021 का पूरा करंट अफेयर है और आने वाले एग्ज़ाम्स में छात्रों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को सभी सब्सक्राइबर को ढेर सारी शुभकामना और मेरा पूरा कामना रहेगा कि आपके चैनल अच्छी से अच्छी TRP बढ़े और मेरे तरफ से आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामना और मेरे मित्र की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामना और बिहार और सिवान की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुमन कुमार कहाँ से? बिहार से। बिहार वालों का सेंटर इधर लखनऊ आया था। तो आपको कोई क्वेश्चन याद है? कोविड पे था और ओलंपिक पे था। ओलंपिक पे और कोई क्वेश्चन? और रीजनिंग वगैरह में से था। रीजनिंग अच्छा। करंट अफेयर में और किस किस पोर्शन से अवार्ड से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? अच्छा, कितने दिनों का मतलब कब तक का करंट अफेयर पढ़ के आना चाहिए? कम से कम 3 ईयर इसका हो गया। मतलब 2020 वाला भी पूछा रहा है? 20 वाला भी था, 19 वाला भी था। कोविड का है तो मतलब 2020 वाला ही है। और 19 वाला भी था। 19 वाला भी था। 19 में कोई याद है? 19 में था नहीं तो अभी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, प्रेशर होता है। साइंस का कोई क्वेश्चन? साइंस का था 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था? मतलब हार्ड था? नहीं, नॉर्मल था। तो नॉर्मल मतलब कि अच्छा, आप अगर जैसे किसी को सजेस्ट करना चाहें जो अभी एग्ज़ाम देने आ रहे हो तो क्या यहाँ पर संख्या क्या है और कैसा उनको? अभी एब्सेंटिंग बहुत है। एब्सेंट बहुत ज़्यादा है। एब्सेंट होने का क्या ये कारण है कि बिहार से यहाँ दे रहा है इस वजह से या फिर? नहीं, अब 3 साल बाद हुआ, कितना कमाने चले गया, कितना बिजनेस करे, कितना जॉब में सेटल हो गया। अच्छा, जॉब में सेटल बिल्कुल। 3 साल 2019 में निकली थी वैकेंसी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंगद कुमार है। कहाँ से? छपरा से। छपरा बिहार से। चलिए अंगद जी, कोई हेल्प कर सकते हैं? क्वेश्चन बता सकते हैं कौन कौन से? हाँ, करंट अफेयर्स 2021-22 का आया था। अच्छा, करंट अफेयर जो 21-22 आया था कहाँ से पूछा गया था? ये पूछा गया था 22 से कि गिरदाई कोई राष्ट्रीय खेल है जो कहाँ पे स्थित है। इसका कौन सा था? गिरदाई की कुछ है तो महाराष्ट्र मारे हैं, ठीक है। और इसके बाद पूछा था कि 2021 में जो
ओलंपिक कोई ओलंपिक के पुरस्कार 2021 का कौन सा फाइटर प्लेन में कि को रिकी पॉइंटिंग में यही कुछ था, ठीक। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और था एक उपसर्ग में था, उप का अर्थ क्या होता है? अच्छा, ये कोई भी मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन? साइंस से था कि थी बेकिंग सोडा से किसका उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में था। और उसके बाद था दीर्घात समीकरण से मैथ में था। न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं साइंस में न्यूमेरिकल नहीं, वो केवल पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में इक्वेशन केवल आ रहे हैं। इतिहास से क्वेश्चंस कहाँ तक आ रहे हैं? इतिहास से क्वेश्चन था वो कि बाबर की लड़ाई कब हुई थी और वो सब, और थी। और भूगोल, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से? पॉलिटी से था कि राष्ट्रीय जनगणना में 2011 में 8:3 के आबादी में किस क्षेत्र में था, किस राज्य में था? अच्छा, 8:3। और थी। और इकोनॉमिक्स से कुछ? अर्थव्यवस्था में क्या था? अर्थव्यवस्था में अच्छा, मैथ का लेवल क्या? मैथ का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक था। अच्छा, 1 पॉइंट। और कोडिंग और डिकोडिंग वाला आया था, 4-5 क्वेश्चन आया था डिकोडिंग और दीर्घात समीकरण से आया था 3 क्वेश्चन, और परसेंटेज थे 3 था, और एसआई से था 2 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग में कहाँ से पूछा? रीजनिंग में था रिलेशनशिप था, और उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग, और उसके बाद डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। और ये काउंटिंग फिगर? हाँ, काउंटिंग फिगर एक था, और ग्राफ वाला था मैथ में कि पजल कितने पूछे गए थे? पजल 2 था। 2 पजल। हाँ। अच्छा, इजी थे कि टफ थे? वो थोड़ा इजी था, मॉडरेट था। हाँ। और ये पजल के बाद आपसे कैलेंडर क्लॉक? हाँ, कैलेंडर था। कैलेंडर 2 था, 2 क्वेश्चन कैलेंडर से था। क्लॉक नहीं था? क्लॉक नहीं था। अंगद जी को MJT एजुकेशन की तरफ से दिया जा रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत हेल्प की। तो सर सबसे पहले तो आप भी आ जाइए सर। सबसे पहले तो सर आपका गुड नेम सर? मेरा नाम राजकुमार। क्वेश्चन भी हार्ड था। ओके। जो करंट अफेयर्स थी उससे 2022 के नहीं थे, तो पिछला वाला था। पिछला वाला 2021 का था? 2021 का था, ज़्यादा तक नहीं था। अच्छा, तो फिर करंट से कहाँ से कोई क्वेश्चन याद है? कहाँ से करंट से क्वेश्चन आया था सर, आपको कुछ पता कहाँ से करंट आया था? करंट आपको कुछ एथलेटिक्स से भी आया था, जो न्यू आपका 2022 है उससे भी आए थे, और 21 से भी आए थे। कितने क्वेश्चन करंट से थे? हाँ, करंट से भी। और कितने क्वेश्चन आपको लगे कि करंट से? करंट अफेयर से मतलब 5 से 7 क्वेश्चन का, 7-8। साइंस का ठीक था, 1-2 ही डिफ़िकल्ट सवाल थे, बट सब अच्छा था। मैथमेटिक्स बहुत इजी थे, और आपका रीजनिंग भी आसान ही थे। ओके। और तो, मतलब कि रीजनिंग भी सही था। रीजनिंग में से कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं कि मतलब कौन से वाले पोर्शन से? हाँ, ब्लड रिलेशन और आपका सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 सवाल आए थे। 4 सवाल आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं? सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, 4 सवाल थे। का था सिटिंग अरेंजमेंट? आसान ही था, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 3 और इजी। मतलब टाइम टेकिंग था? टाइम टेकिंग। ओके, मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकिंग था? जी, टाइम टेकिंग। और बाकी 2-3 टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट इजी थे, मतलब ये कहना चाहता हूं। 2 इजी थे, 2 डिफिकल्ट थे। ठीक है। और कुछ रीजनिंग से, मैथ से? और मैथ्स तो आसान ही थे, और आपको सादा सिंपल था, ऐसा ही नहीं। सर जीके से कोई क्वेश्चन आपको लगे कि जीके से आया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन याद हो सर कि कौन से वाले सेक्शन से आया था? हिस्ट्री से कितना, और वरना सर साइंस वाले सेक्शन से कितना क्वेश्चन आए थे? साइंस से क्वेश्चन था 25 थे क्वेश्चन थी साइंस से। क्वेश्चन को ये बताएं सर जो मतलब याद हो आपको कि मतलब ये वाला सेक्शन से ज़्यादा आया था। से दिया था कि बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम से संतुलित करना था। रिएक्शन संबंधित सवाल। मतलब कि रिएक्शन का 2-3 सवाल, केमिस्ट्री का 2-3 सवाल थे रिएक्शन का, और फिजिक्स का भी थे 2-3 न्यूमेरिकल भी थे। अच्छा, मतलब न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, एंड देन केमिस्ट्री में उसके अलावा रिएक्शंस भी। उसको केमिकल को रिएक्शन करना था, बैलेंस करना था। केमिकल बैलेंस का क्वेश्चन देखिए, हम पहली और दूसरी में भी देखे थे शिफ्ट में। हाँ, बैलेंस करना था। कहाँ से पढ़े थे? करंट अफेयर न्यू थे, और थोड़ा याद नहीं आ पा रहा है कि कौन सा सवाल थे। और आपको उधर से
8 सेक्शन से थोड़ा कम सवाल ही थे। अच्छा। और इधर से मैथ और रीजनिंग में तो क्वेश्चन आसान थे। ठीक है। साइंस का कोई क्वेश्चन हाँ, और याद हो उसके अलावा? और बायोलॉजी में आपको सवाल आए थे, बायोलॉजी से भी कुछ सवाल कोई थे। क्वेश्चन आपको याद हो सर? याद तो अभी नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आपको याद हो सर साइंस वाला सेक्शन से? कोई क्वेश्चन साइंस वाला सेक्शन से नहीं था, जो पीरियोडिक टेबल में था उसको सजाना था आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जी। इस तरीके से क्वेश्चन आया था जैसे आज की अगर आप नीचे की तरफ ले जाते हैं या बाएं तरफ ले जाते हैं तो त्रिज्या में बढ़ोतरी होती है ना? इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? जैसे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था, इस न्यूलैंड्स ने अपने मतलब तत्वों को 2 तत्वों को लिया और मतलब उसके परमाणु संख्या को सजाया। हाँ। तो उसका से अच्छा, मतलब कि न्यूलैंड के बेस पे आया था। बेस पे ठीक था। है, द्रव्यमान आधारित उन्होंने जो है संबंधित थी। क्या रखा था, मतलब तत्वों को सजाया था उन्होंने। यह था कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम ने न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कौन सा दोष गलत है, इनका दोष के बारे में था। ओके ओके ओके, दोष है। ठीक है, सीमाएं मतलब। हाँ, सीमाएं। ठीक है, मतलब साइंस से अब काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का समय देने के लिए आप दोनों को MJT एजुकेशन की तरफ से कुछ एक छोटा छोटा उपहार दिया जा रहा है। 2021 का पूरा करंट अफेयर है, क्योंकि 2021 से भी पूछा जा रहा है। तो आपका नाम क्या है? जी दीपक कुमार। दीपक कुमार, बिहार से? जी, बिहार मोतिहारी से मैं बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? जी, मेरा भी बिहार से है, मोतिहारी जिला से। मोतिहारी, दोनों लोग सेम जिला से साथ में ही जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को पहले से। ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए।